प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूर्य का मिथुन राशि से कर्क राशि में जाना और शनि से सामना होना। सूर्य और शनि, पिता और पुत्र 16 जुलाई 2020 को आमने सामने होंगे। एक दूसरे से दोनों का समसप्तक योग बनेगा, दोनों दूसरे को देखेंगे। जब पिता से पुत्र का संबंध बनता है, पिता से पुत्र की दृष्टि संबंध बनेगी, उस समय शनि बलवान होंगे, सूर्य की शक्ति प्राप्त होगा, सूर्य का बल प्राप्त होगा शनि को, शनि का वध नहीं होगा। क्योंकि शनि परिश्रम कराने वाले ग्रह हैं तो सूर्य ख्याति प्रदाता ग्रह हैं। जब दोनों आमने सामने होंगे तो 4 राशियों के भाग्य खुलेंगे, छप्पड़ फाड़ धन की प्राप्ति होगी। चूंकि सूर्य धन देता है और शनि उसमें बढ़ोतरी कर देता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव को मजबूत कर देता है, पक्की ढलाई कर देता है उस भाव को। इसी परिप्रेक्ष्य में 4 राशियों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन 4 राशियां हैं जिन्हें सूर्य और शनि के समसप्तक योग से, कर्क में सूर्य और मकर में शनि होने से धन पाएंगे, छप्पड़ फाड़ धन मिलेगा, शनि को सूर्य का बल मिलेगा और नवमांश में भी शनि वर्गोत्तम होंगे। सूर्य शनि का वध नहीं करेंगे, पिता पुत्र का वध नहीं करता है। अब इस क्रम में उन 4 राशियों की जानकारी हम आपको देंगे जिन्हें छप्पड़ फाड़ धन मिलेगा। क्योंकि शनि देते हैं लेकिन परिश्रम करा करके देते हैं और सूर्य थोड़ी गति बढ़ा देते हैं उस चीजों में। तो इस चीज की हम जानकारी देना आरंभ करें। इसके पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, जब 2 ग्रह आमने सामने होते हैं, वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, जब आमने सामने होते हैं तो त्रिकोण में तो सामना होगा नहीं, केंद्र में जब सामने होते हैं या किसी भी भाव से किसी भाव तक आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहां पर सूर्य के सामने जो भी ग्रह पड़ता है वो अस्त हो जाता है 7 अंशों के अंतर में। लेकिन यहाँ पिता और पुत्र के संबंध की बात है। कोई भी पिता अपने पुत्र का वध नहीं करता है। इसी में हमने उन 4 राशियों का चयन किया है जिन 4 राशियों को शनि छप्पड़ फाड़ कर धन देंगे, धन की वर्षा करेंगे, तिजोरियां भर देंगे। इसमें सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि के कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी शनि कर्म भाव में शश नामक राजयोग बना रहे हैं और पंचम भाव का स्वामी, विद्या बुद्धि का स्वामी, संतान भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में चल संपत्ति के घर में बैठकर दोनों केंद्रवर्ती हो गए और समसप्तक योग लगा दिए। अब मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में गुरु भी विराजमान है या भाग्य का भी सहयोग मिल रहा है तो कर्म के बल पर अथाह संपत्ति प्राप्ति के योग बन रहे मेष राशि के जातकों के। यहाँ नौकरी परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी चाहने वालों की नौकरी भी मिल सकती है। शनि के सूर्य के साथ समसप्तक योग से मेष राशि वाले जातकों को छप्पड़ फाड़ धन की प्राप्ति होगी। दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि में शनि धन और पराक्रम भाव के स्वामी, धन भाव में स्वगृह मकर में बैठे हुए हैं। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी धनु राशि के अष्टम भाव में बैठ गया। सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है और अष्टम से सप्तम भाव में शनि दोनों आमने सामने बैठे हैं। यानी धन भाव में शनि, अष्टम भाव में सूर्य और धनु राशि के सप्तम भाव में बुध भी स्वराशि में राजयोग बना रहे हैं और लग्न में गुरु भी राजयोग बना रहे हैं। अब एक तरफ हंस नामक राजयोग लग्न में और भद्र नामक राजयोग सप्तम में, तो धनु राशि के जातकों के लिए ये शनि का
स्वराशि में होकर और सूर्य से दृष्टिगत होना, समसप्तक योग बनाना बहुत अधिक शक्ति के साथ अपार धन दिलाएगा। क्योंकि सबसे भाग्यशाली राशि बन रही है धनु राशि, जहाँ 4 भावों में, लग्न में गुरु, सप्तम में बुध और धन भाव में शनि, ये तीनों ग्रह स्वगृह में है। 3 ग्रह अगर स्वगृह हो तो जातक राजा होता है। 3 राजयोग बन रहा है, चपड़फाड़ धन की प्राप्ति होगी धनु राशि के जातकों को। तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वराशि में शनि अपनी राशि में धन भाव के स्वामी और राशि के स्वामी लग्न में बैठे हैं, और अष्टमेश सूर्य सप्तम में। सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, और दोनों का समसप्तक जो शनि का शश नामक राजयोग केंद्र में ये 56 फाड़ धन देगा। किंतु शनि परिश्रम कराने वाले ग्रह हैं। मकर राशि के जातकों को बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, या इन्हें 56 फाड़ धन की प्राप्ति होगी। चौथी राशि है मीन राशि, और इस क्रम की, इस एपिसोड की अंतिम राशि है लाभ भाव का स्वामी। चूंकि मीन लग्न में, मीन राशि में शनि 11वें और 10वें लाभ और कर्म भाव का स्वामी होता है, और षष्ठेश सूर्य से संयोग कर रहा है पंचम में। तो पंचम और एकादश भाव में सूर्य और शनि का योग यहाँ पर अपार धन देने की व्यवस्था बना रहा है। व्यापारी वर्ग अगर है, व्यापार करते हैं, लोहे का व्यापार हो, कोयले का व्यापार हो, शराब का व्यापार हो, ट्रांसपोर्ट का व्यापार हो, किसी भी तरह का अगर व्यापार है, शनि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो मीन राशि के जातकों को व्यापार के माध्यम से 56 फाड़ धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब इसमें अगर किसी के कुंडली में शनि कहीं से निर्बल है, नीच है जन्म समय में, या अस्त है, तो इन फलों में कमी आ सकती है। और यह जो गणना है चंद्र राशि से अधिक सटीक होती है, लग्न से कम सटीक होती है। देखा दोनों से जा सकता है, लग्न से भी और राशि से भी, लेकिन चंद्र राशि गोचर का विचार हमारे ऋषियों ने चंद्र से विचार करने का कहा है कि चंद्र राशि से ही विचार करें। आप जिनके शनि कमजोर हों उन्हें नीलम धारण करनी चाहिए, लेकिन किसी ज्योतिषी के परामर्श के बाद। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आपने नीलम धारण कर लिया और फल के बजाय विफल हो गए, आप प्रतिफल मिल गया आपको। अतः किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ज्योतिषी से संपर्क करें। अगर आपका शनि कमजोर है, अस्त है, तो उसे बलशाली बनाने की जरूरत है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलदेश किया जाता है। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।